हाय वर्गोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तारा। आज हम जोडियाक रीडिंग्स कर रहे हैं 16th टू 30th ऑफ सितंबर के लिए। और ये पर्टिकुलर रीडिंग वर्गोज सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। तो आप अपना सन मून राइजिंग तीनों साइन ज़रूर चेक करिएगा। और मैंने एक लिंक भी शेयर किया है, अगर आप अपना मून और राइजिंग साइन नहीं जानते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। और ऑलराइट, तो आज शुरू करते हैं वर्गोस के लिए 16th टू 30th ऑफ सितंबर कैसे रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शफलिंग टैरो कार्ड्स, कैमरा पर ही शफल कर रही हूँ मैं, और आप अपनी एनर्जी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं यहाँ पे शफलिंग के दौरान। अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो, बट आई रिकमेंड कि आप शफलिंग के टाइम पे अपने किसी भी, अगर कोई सिचुएशन है किसी के लिए आंसर चाहते हो तो उसको थॉट दो। ओके तो वर्गोज आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम फ्रेम में कुछ लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप किसी एडवाइज़री पोजीशन में भी दिखाई दे रहे हो मुझे। बहुत सारे वर्गोज के लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं क्योंकि आप प्लानिंग में या वोकल, आप बोलते हो जिस तरीके से, आप लोगों पे बड़ा प्रभाव डालते हो और आपके पास परफेक्ट स्ट्रैटेजीज होते हैं किसी चीज़ के लिए वर्गोज। तो यहाँ पे कुछ लीडरशिप रोल लेते हुए या फिर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करते हुए बहुत सारे वर्गोज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं किंग ऑफ सोड्स के साथ। ओके, आपका सेकंड कार्ड है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ये है कुछ एंडिंग्स है यहाँ पे, एंड एंडिंग्स आते हैं तो न्यू बिगनिंग के साथ ही आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेथ कार्ड से कुछ मेजर साइकिल्स एंड हो रहे हैं। ओके, एक ये मैसेज है। प्लस यहाँ पे मुझे जो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये इस कार्ड में मुझे चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो है कि पीछे झरना है। ओके, तो आई थिंक कोई इमोशनल साइकिल हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, ये बहुत सारे वर्गोस के लिए इमोशनल साइकिल हो सकती है। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी की सच्चाई सामने आएगी। आप शायद चूज़ कर रहे थे इग्नोर करना बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन अब आप मजबूर हो जाओगे को सच में जो ट्रुथ है अबाउट लाइफ, कोई चीज़ आपके सामने आने वाली है जो आपको बहुत हम्बल कर देगी, आपको बहुत हम्बल कर देगी। वो आपको लगेगा कि हम सोचते हैं ना कि सब चीज़ हम प्लान कर सकते हैं, बट डेथ इज़ वन थिंग जो हमारे हाथ में नहीं होती है। आई एम नॉट सेइंग कि लिटरल इट इज़ नॉट लाइक डेथ, बट इट इज़ लाइक एंडिंग, मेजर एंडिंग्स जो आपको हम्बल कर देगी। इन द सेंस कि लेट्स से आपने कुछ गोल्स और प्लान्स बनाए हुए थे अपने लिए कि बाय द टाइम आई टर्न 30 ये गोल्स हैं मेरे, बट कुछ गोल्स आप शायद नहीं अचीव कर पाओगे, आप बहुत कोशिश करोगे तब भी। तो इट इज़ लाइक कि यूनिवर्स आपको कोशिश कर रहा है हम्बल करने की, एक हम्बल नोट आपके जीवन में लाने की। एंड दिस विल नॉट बी ईजी, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये ईजी नहीं होगा, बट येस, जीवन साइकिल में चलता है, अप्स एंड डाउन्स, खुशी गम सब चलता है, राइट। बट इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं साथ में देखूं तो यहाँ पे किंग के पास प्लानिंग है, और यहाँ पे ये जो भी नाइट है इनके पास रिसोर्सेज और भी दिख रहे हैं। तो ऐसा, अगर एक मैं इंट्यूटिवली इस स्प्रेड को पढ़ने की कोशिश करूँ, आपको बताऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्गोस के रिसोर्सेज में एडिशन होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। देखो, दो मेजर आर्काना आए हैं पहली बात, और ये कोर्ट कार्ड आया है। तो ये जो पीरियड आने वाला है वर्गोस आपके लिए काफ़ी इंटेंस, हाई ऑन एनर्जी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ बहुत मेजर चल रहा है इस टाइम फ्रेम में, कुछ मेजर डिसीजंस लेने हो सकते हैं आपको।
इस वाले पीरियड में। एंड सेकेंडली क्योंकि डेथ के बाद एम्प्रेस आया है, डेथ इज अबाउट एंडिंग एंड एम्प्रेस इज अबाउट गिविंग बर्थ। ये कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड है। अगर कोई चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तो नई चीज़ के लिए जगह कैसे बनेगी। तो ये जो भी चीज़ एंड हुई है, देर इज़ अ रीज़न क्यों एंड हुई है, क्योंकि समथिंग मोर ब्यूटिफुल इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ। दिस इज द रीज़न। इसलिए कोई भी किसी भी तरीके की एंडिंग हो रही है ना, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो प्रोफेशनल स्फेयर में हो, जैसे भी हो, आप उसको रेजिस्ट नहीं करिएगा। मेरी आपको बेस्ट एडवाइस यही है, ठीक है। ओवरऑल एम्प्रेस के साथ इस टाइम फ्रेम में लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, फीमेल्स के लिए, कि उनको कुछ कंसीव करने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों को ओवरऑल अपनी सेल्फ केयर में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, कि वो सेल्फ केयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने लिए अपनी फेमिनिन साइड से टच में हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, सेल्फ लव को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस एम्प्रेस कार्ड से ऐसी इन्फॉर्मेशन है। और कुछ लोगों ने अगर पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, उन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने वाला है कुछ लोगों को। सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी और तरीके से अगर आपने किसी रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी की है तो बहुत सारे वर्गोस के लिए यहाँ पे उसकी एक हार्वेस्ट है, ठीक है। एनीवे जो सितंबर का मंथ है, ये लास्ट मंथ होता है कि जब हम कहते हैं कि समर का मंथ है, ठीक है। इसके बाद ऑटम शुरू हो जाता है इंडिया में तो स्पेसिफिकली, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक हार्वेस्ट है। जो आपने बीज बोए थे कभी, चाहे वो आपने ऐसे बीज बोए थे कि आपको लेट्स से कि आपने एक गुड हैबिट का बीज बोया था कभी 6 महीने पहले, कि लेट्स से कि मैं डेली रात को टूथब्रश करके सोने वाला हूँ, ओके। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। एम्प्रेस कार्ड से ये पता चल रहा है। एक बार क्लैरिफायर कार्ड्स लेंगे वर्गोस। दो सोड्स, ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी एंडिंग है। यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके अगर बहुत अच्छे फाइनेंसेस नहीं चल रहे थे तो वो एक बैड साइकिल एंड होती दिखाई दे रही है यहाँ डेथ और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर आपके रिलेशन आपकी फैमिली से या मान लीजिए फ्रेंड्स में कोल्ड थे तो वो कोल्डनेस ऑफ रिलेशनशिप्स जो है उसमें एक एंडिंग दिखाई दे रही है, वो बैड साइकिल्स की एंडिंग है, ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन थी ना, ये जो साइकिल थी नेगेटिविटी की, थोड़ा रेजिस्टेंस की, थोड़ा अकेलेपन की, एंड थोड़ा सा स्कार्सिटी माइंडसेट की, वो आपको हम्बल करके ज़रूर जाएगी। किसी भी चीज़ की साइकिल है यहाँ पे। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एकदम कोल्डनेस है, एकदम ठंड में लोग पड़े हुए हैं, जा रहे हैं, मदद भी नहीं मांग पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो डेथ कार्ड में, यहाँ पे सूरज निकल ही रहा है, तो जो भी आइस थी वो थॉ हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, है ना। सेकेंडली यहाँ पे मेजर आर्कानास देखो, फिर 2 मेजर आर्कानास आए हैं आपके लिए। टाइम फ्रेम ना बहुत कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए ना, उनका कुछ फ्रूट ज़रूर है, उनका फ्रूट ज़रूर है। क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये कर्मा और डिवाइन लॉ, डिवाइन टाइम, इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गुड फ्रूट्स आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। और एक मेजर एनर्जी शिफ्ट है। अगर मैंने जैसे इससे पहले भी कहा डेथ कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स से, कि कुछ टफ साइकिल्स की एंडिंग है यहाँ पे, स्पेसिफिकली क्लियर है। व्हील ऑफ फॉर्चून से एक जनरल गाइडेंस अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ, अगर आप चीज़ें सोच रहे हो ना कि टाइम फ्रेम में करने की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 30 तक मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा इतने लैक्स का पैकेज होना चाहिए, आई वुड बी सेटल्ड इन दिस और दैट कंट्री। तो आई थिंक आपको अगर कुछ गोल्स अभी नहीं एस्टेब्लिश कर पाए हो तो उसको थोड़ा डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, मिलेगा ज़रूर आपको। और कुछ लोग के लिए ये सच में एक पॉजिटिव साइन है कि अगर कुछ लोज चल रहे थे तो वो अब अपर साइड की तरफ स्विंग है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो इसका मतलब, और पॉजिटिव, पूरा स्प्रेड पॉजिटिव है।
ये वाला भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव अंडरटोन आ गई इसकी। ठीक है, तो पॉजिटिव टाइमिंग की मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लिए शुरुआत होने वाली है। अब इस कार्ड से मुझे ये क्लियर हो गया है, ये जब यहाँ पे टेम्परेंस आया, कि कुछ लोग के लिए हीलिंग भेजी जा रही है अगर उनको फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ हैं या वो सेल्फ केयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए। अगर आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो, आप गिल्ट मानते हो इस चीज़ का कि अगर मैं खुद का ध्यान रखने लगूंगी तो मुझे लोग सेल्फिश कहेंगे, तो उस एक मेंटल ये एक खराब धारणा है जो इंडिया में स्पेसिफिकली फीमेल्स के ऊपर तो बहुत थोपी जाती है। फैमिली फर्स्ट, वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं बिल्कुल भी। आप समझ रहे हो, इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ना फीमेल्स को बहुत स्ट्रेस देती है वो चीज़ें। अगर वो अपने बारे में सोचती है तो उनको गिल्ट महसूस होता है। होना नहीं चाहिए। आप अपना नहीं ध्यान रखोगे तो दूसरा तो कैसे ही रखेगा आपका ध्यान। ठीक है, और हम जब तक हमारा खुद का ये कप फिल नहीं है ना, इमोशनल कप फिल नहीं है पूरी तरीके से, हम दूसरे से कैसे बांटेंगे जब हमारे कप खाली है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उस मेंटल पैटर्न से आज़ादी है। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, मेल फीमेल की बात नहीं है यहाँ पे, एक सेल्फ केयर जहाँ पे आता है ना, तो वो फीमेल साइड है, वो फेमिनिन एनर्जी की साइड है, वो फेमिनिन डिमांड करती है। ठीक है, तो आई थिंक वो बैलेंस आ रहा है। अगर कुछ फेमिनिन इश्यूज है तो हीलिंग आ रही है। कुछ लोग अपने हार्ट चक्रा पे काम कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपको सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी से नहीं आप मैच हो पा रहे हो, आपको स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा हीलिंग या बैलेंसिंग करनी है। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है। और आप इंटेंशन से पानी पीजिए यहाँ पे, क्योंकि वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप इंटेंशन अपने पानी जब पीते हो उसको पकड़ के जो वाइब्रेशंस अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहते हो वो वर्ड्स उस पानी को बोलो और तब पियो। तो ये इंटेंशन से भरा हुआ पानी है। आजकल की फास्ट लाइफ में हम देखते नहीं है कि पानी पीते हुए हमारे दिमाग में अगर गलत बात चल रही है ना, तो वो हम कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब कर लेता है पानी फ्रीक्वेंसीज को, और फिर हम पी जाते हो पानी को, हमारी बॉडी अट्रैक्ट करती है फिर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को। ओके, तो आप बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। और हार्ट चक्रा के लिए अगर मैं आपको क्रिस्टल बताऊं, स्पेसिफिकली ग्रीन अवेंचरीन, ग्रीन जेड या फिर रोज क्वार्ट्ज। आप देख रहे हो ये रोज क्वार्ट्ज, मुझे जनरली जो रॉ क्रिस्टल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन रॉ क्रिस्टल की एनर्जी सब लोग नहीं काम कर सकते क्योंकि बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी होती है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो क्रिस्टल्स को यूज़ करना अपनी हीलिंग जर्नी में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ब्रेसलेट्स या फिर पेबल स्टोन से स्टार्ट कीजिए। रॉ स्टोन से अभी स्टार्ट मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, ग्रीन एवेंचरीन, ग्रीन जेड या फिर रोज क्वार्ट्ज, ये 3 स्टोन्स हैं। कोई भी एक आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस और हील करने के लिए। ऑलराइट, ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे वर्गोस आपके लिए। आई होप आपको इन मैसेजेस से कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो मेरी इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, और आप अपने मून और राइजिंग साइन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कभी कभी हम अपनी मून साइड से ज़्यादा टच में होते हैं, कभी कभी हम अपने सन साइन से ज़्यादा टच में होते हैं, लेकिन एक पूरी पिक्चर देखने के लिए तीनों साइंस का देखना आपको ज़रूरी है। चलिए, तो मिलेंगे हम आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।